बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और इस वक्त वीडियो बनाने का मकसद कोई ख़ास नहीं था, बट ये है कि मैं निकला हुआ था बाहर घर से, तो बारिश हो रही है काफ़ी देर से और बड़ा अच्छा मौसम है। काफ़ी गर्मी थी पिछले 1-2 दिनों से, टम्परेचर जो है वो 39 और 40 तक पहुंचा था इस्लामाबाद का। और अभी दिन को भी मतलब दोपहर 12 बजे तक भी काफ़ी गर्मी थी, बट ये है कि अभी एकदम से बादल बने और बारिश शुरू हुई। हालांकि मुझे तो जो नज़र आ रहा था उस पर वेदर की अपडेट्स जो मैं देख रहा था, तो उसमें सच कोई ख़ास बारिश का इम्कान इतना नहीं था, बट इसके बावजूद भी काफ़ी ज़बरदस्त बारिश हुई। और इसकी खुशी मुझे इसलिए भी हो रही है कि एक हफ़्ता पहले मरगला हिल्स में आग लगी हुई थी, और वो फिर अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लोग हैं, हमारे हुकूमत के लोग ना, वो हेलीकॉप्टर इसको आग बुझाने के लिए यूज़ कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे एक जहाँ पे आग लगी हुई थी वहाँ पे कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है। पैदल तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप मतलब जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ होती हैं या इस तरह की चीज़, तो वो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। उसके लिए इंटरनल वहाँ उन्होंने कुछ सिस्टम लगाया हुआ है, और कुछ ये मतलब अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा ऐसा नहीं किया गया। और कुछ मेरे दोस्त ये भी कह रहे थे कि शायद ये इंतज़ार करे कि खुदा खुद ही कर ले, कोई बारिश वारिश हो जाए और ये बात ख़त्म हो जाए। तो मेरे ख़्याल में गलत है ये। तो चलें, ये है कि वो आग भी जो उसमें चिंगारियाँ विंगारियाँ रह गई होंगी वो भी ख़त्म हो गई, और इसके साथ साथ जो हम जैसे लोग हैं जो फील्ड में फिरते रहते हैं, और गर्मी थी, और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे पूरे धूप में जो काम शाम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, तो उनके लिए भी चले एटलीस्ट 1-2 दिन तक तो इस बारिश का असर रहता है और मौसम बेहतर हो जाता है। तो ये है कि इस्लामाबाद में वैसे भी बारिश का मज़ा ज़्यादा इसलिए आता है कि प्रॉप सिस्टम जो है वो अच्छा है, ड्रेन का सिस्टम अच्छा है, जिसकी वजह से कोई इस किस्म की प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती जिस तरह दूसरे शहरों में होती हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके साथ यहाँ की तकरीबन आधे से ज़्यादा इस्लामाबाद की जो इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है दैट इज़ अंडरग्राउंड, तो उसकी वजह से भी लाइट का भी सच इस तरह का इशू नहीं होता कि बारिश वारिश होती है तो फिर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में घंटों के लिए बिजली चली जाती है। तो ये इस वजह से, और दरख्त मोस्टली हमारे मतलब जिन लोगों ने देखा होगा तो उसमें ये है कि दरख्त बहुत हैं, ग्रीनरी बहुत है इस्लामाबाद में। अब पॉपुलेशन बड़ी है लेकिन इसके बावजूद भी ग्रीनरी है, और बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए ये शहर बाकी शहरों से जब हम देखते हैं, कराची से, लाहौर से, मुल्तान से, फैसलाबाद से, उनसे फ़र्क है इसका, पेशावर से सॉरी, उसकी मेन वजह जो है वो यही है कि यहाँ पे एक प्लान सिटी है, एंड इसके साथ साथ ग्रीनरी अब भी थैंक्स गॉड कि मतलब अब भी ग्रीनरी है, और काम भी वक्तन फ़ौक्तन किया जाता है। कुछ सिविल सोसाइटी के लोग हैं, मैं ख़ुद उसका मेंबर हूँ। तो हम लोग जब भी प्लांटेशन सीज़न होता है तो कोशिश कर रहे होते हैं कि इसके ऊपर हम लोग काम करें, और इसकी वजह से ये है कि जो भी दूसरे किसी शहर से इस शहर में आता है तो मतलब एक फ़र्क आपको यकीनन, इवन आप पिंडी इस्लामाबाद एक जिसे कहते हैं कि करीब के 2 शहर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब आप पिंडी से इस्लामाबाद में आ जाते हैं तो आपको बिल्कुल एकदम से जैसे ना फ़र्क महसूस हो रहा होगा। तो बारिश हो रही है, साथ में हवा भी है, और मैं मतलब गाड़ी में बैठा हूँ विदाउट एसी के, मतलब कोई वो नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है काफ़ी, मतलब इन दिनों में, क्योंकि मई ख़त्म हो रहा है, जून शुरू हो रहा है, और ये अच्छी खासी गर्मी पड़ती है इन दिनों में। स्पेशली हमारा मतलब जो साउथ साइड पे पाकिस्तान है वहाँ तो गर्मियाँ अर्ली शुरू हो जाती है, लेकिन जो नॉर्थ का पाकिस्तान है तो ये मिड मई से या फिर स्टार्टिंग बाज़ औक़ात मई के स्टार्ट से भी गर्मियाँ शुरू हो जाती है। लेकिन इस दफ़ा मैं कहूँगा कि थोड़ा सा गर्मियाँ लेट आई, और अच्छा हुआ कि लेट आई। मतलब जो
स्प्रिंग को हमने देखा थोड़ा सा वो लॉन्ग हुआ, और जो सर्दियों का सीज़न था वो भी थोड़ा सा लॉन्ग गया है। तो बारिश है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, और मैं क्योंकि ऑफिस जा रहा हूँ, रश भी बहुत है। बारिश में पता नहीं क्या हो जाता है कि मतलब ऐसे होता है कि जैसे रश जो है वो डबल हो जाता है। हालांकि अभी इस वक्त कोई ऑफिस टाइमिंग्स ख़त्म नहीं हुई, लेकिन बाज़ औक़ात लोग ऐसा भी करते हैं कि ऐसी बारिश जब होती है तो लोग अपनी गाड़ियाँ निकाल कर और ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं, घूमना फिरना शुरू कर देते हैं, या फिर मरगला हिल्स की तरफ लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द रेन, या जब इस किस्म का मौसम होता है। तो ऊपर मुनाल है एक रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे तो आपको फिर मेरे ख़्याल में आप काफ़ी बड़ी जगह पे है, लेकिन आपको फिर जगह नहीं मिलती बैठने की। मैं तो कम ही वहाँ पे जाता हूँ, मतलब कभी कभार हाइकिंग के लिए जब गया तो मतलब एक घूम के उधर से आ जाता हूँ। लेकिन ये कि कुछ लोग ऐसे हैं जो रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे मतलब उधर उनका जाना होता है, और मैं तो कम ही जाता हूँ, लेकिन जब भी गया हूँ तो काफ़ी रश नज़र आता है बहरहाल वहाँ पर। तो ये है कि बारिश की वजह से लोग, क्योंकि गर्मी जब होती है और गर्मियों की बारिश ऐसी है कि लोग मतलब जिसे कहते हैं कि घरों में तंग होते हैं, और जब बारिश चल रही होती है या बारिश इस तरह की आ जाती है तो लोग उसको काफ़ी इंजॉय करने की कोशिश करते हैं और निकलते हैं, रोड्स के ऊपर निकलते हैं। तो नॉर्मल से इसलिए हमें ज़्यादा रश भी नज़र आ जाता है। लेकिन खुशी हुई कि गर्मियों की पहली बारिश, मैं कहूँगा जब से गर्मियाँ शुरू हुई, हल्की फुल्की बारिश तो हो रही थी। ईद से पहले भी खैर एक बारिश थी, वो भी अच्छी थी। लेकिन अभी अगर हम हिसाब किताब कर लें तो 20-22 दिनों बाद एक अच्छी कुल के बारिश जो है वो हुई है। 20-22 दिन कोई बारिश नहीं थी, तो इस वजह से अच्छा है कि मतलब जो दरख्त हैं, जो स्पेशली जो नए दरख्त लगे हुए हैं, उनको भी पानी, CDA जो हमारा कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनका एनवायरनमेंट का जो डिपार्टमेंट है, वो कोशिश तो करते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में जितना मर्ज़ी हम कोशिश कर लें, लेकिन जो कुदरती जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उस तक पहुंचना पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि ये पानी जो है ये सब पौधों को भी मिल जाता है, और जो हमारे परिंदे वगैरह हैं उनको भी इससे वो एक सुकून मिल जाता है। तो इसलिए बारिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों के पास जैसा कि साउथ एशिया में, स्पेशली पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इस रीजन में ज़्यादातर अगर हम देख लें तो डिपेंडेंसी जो है दैट इज़ ऑन रेन। उसी से हमारे डैम्स बढ़ते हैं, या ग्लेशियर है, या फिर बारिश है। ये दो हमारे पास मेन सोर्सेज है पानी के, और इसके बावजूद हम नहीं मतलब उसको सिक्योर करते, लेकिन फिर भी जो भी है कुदरत हमारे ऊपर मेहरबानी मैं कहूँगा करती है। और इस तरह की जो बारिश होती है तो उससे कम से कम अगर उसको प्रॉपरली हम मैनेज करें तो ये कह सकता हूँ कि हम ये पानी के जो क्राइसिस हैं उससे मतलब काफ़ी हद तक हम लोग निकल सकते हैं, अगर इसको हम इस पानी को प्रिज़र्व करें हम लोग प्रॉपर तरीके से। और उसके साथ साथ जो यूजेज है उसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा कोशिश करें तो मेरे ख़्याल में दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ना तो हम पानी के इस्तेमाल में कोई तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है, और दूसरा ये कि प्रिजर्वेशन का हुकूमत की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो भी इतना कोई ख़ास वो तवज्जो नहीं देती। लेकिन जब गर्मी आती है और शोर शराबा होता है कि यार पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो फिर वो कहते नहीं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो इस वजह से ये एक मैं कहता हूँ गिफ्ट है हम सब के लिए, हम इंसानों के लिए, और जितने भी मैं कहूँगा, बल्कि इंसान क्या, हैवान हो या जो भी हो, परिंदे हो, दरख्त हो, सब के लिए इट्स द ब्लेसिंग ऑफ गॉड कि हम इसको अगर प्रोटेक्ट कर लें तो मेरे ख़्याल में इससे हम इन फ्यूचर जो है हम बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। जिन दिनों में बारिश अगर नहीं होती लेट्स सपोज, तो उन दिनों में हमारे पास पानी का जो मसला है वो बेहतर होगा, हम उसको बेहतर मैनेज कर लिया करेंगे। तो वीडियो में कोई ख़ास यार बातें तो नहीं थी, बस वैसे ही अपनी तरफ से कोई, मैंने क्या कहूँगा, मैं वैसे चलते चलते बस जो भी जहन में आ रहा है मैं वही बोल रहा हूँ, और साथ साथ बारिश के मौसम को मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ। और मैं यही सोचा मैंने कि यार कि अपने व्यूवर्स के साथ क्यों ना, ये जो मुझे अच्छा लग रहा है तो आई होप सो कि जो देखने वाले हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी ये मौसम अच्छा लगेगा। श्रीनगर हाईवे, कश्मीर हाईवे, जो मर्ज़ी आप कह दें, क्योंकि इसका पुराना नाम कश्मीर हाईवे है और नया इमरान खान साहब ने इस सड़क का नाम
जो है वो श्रीनगर हाईवे रख दिया और इसके ऊपर बाकायदा उन्होंने लगाया हुआ है ना, श्रीनगर में जो दरगाह हज़रत बल है और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें, तो उसके बोर्ड्स वोर्ड लगे हुए हैं, 1-2 जगहों पे मुझे नज़र आए हैं, किसी दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। और ये लिखा हुआ है कि यार ले यहाँ से इतने किलोमीटर है, लद्दाख इतने किलोमीटर है, श्रीनगर इतने किलोमीटर है। जैसे मतलब हम यहाँ से गाड़ी निकालेंगे और लद्दाख और ले और पता नहीं श्रीनगर में वो हमें कहेंगे वेलकम वेलकम जी आप आ जाइए। तो ये बेसिकली हमारे यहाँ कश्मीर हाईवे, बल्कि सॉरी वो अगर आप, क्योंकि अभी बारिश बहुत है, ये बोर्ड मुझे नज़र आ गया श्रीनगर हाईवे लिखा और नीचे लिखा हुआ है दरगाह हज़रत बल। जब हम बच्चे थे तो हमने इसके ऊपर PTV पे ड्रामा भी देखा हुआ था, पता नहीं मुझे उसका नाम याद नहीं है, लेकिन मुझे उससे ये याद आया, इसका कोई वाक़या हुआ था तो वो भी बड़ा फेमस हुआ था, तो इसलिए मुझे ये बोर्ड देख के तो मुझे उसका वो उस वक्त का वो ड्रामा जो है वो मुझे याद आया। काफ़ी बड़ी सड़क है और इसके इर्द गिर्द अभी नए दरख्त लगे हैं क्योंकि इसकी एक्सपेंशन हुई है एंड साइडों पे इसके भी घास लगी है इस साल, तो उसको पानी दिया जाता है। लेकिन यह कि इस तरह का पानी जो अभी बारिश की वजह से उसको मिला है, तो आई होप सो कि वो जो नए दरख्त लगे हैं मतलब जिसे कहते हैं बच्चे हैं वो, तो उनको जैसे जैसे पानी मिलेगा तो वो मजबूत होंगे और वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो आई होप सो कि वो खुश्क नहीं होंगे, वो ग्रीन रहेंगे। तो ये है कि ये दरख्तों के लिए अभी जितना भी मतलब वो नई चीज़ें, नए दरख्त लगे हैं, नई प्लांटेशन हुई है इस रोड के ऊपर हुई है और इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे हुए। इस्लामाबाद में अभी आगे जाके एक फ्लाईओवर आता है हमारा, पेशावर मोड़ फ्लाईओवर कहते हैं उसको, तो उसके मतलब जो आर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट है उन्होंने बाकायदा वहाँ पे नए दरख्त और ग्रास वगैरह लगाई भी है, तो उसको भी वो पानी तो देते हैं। लेकिन मैं वही बात करता हूँ कि जो बारिश का पानी है वो हर जगह पहुँच जाता है, लेकिन जो आप पाइप के साथ पानी देते हैं तो इतना पॉसिबल नहीं होता। आप जितना मर्ज़ी सिस्टम कर लें, इतना अच्छा है भी नहीं, लेकिन अगर अच्छा भी हो तो फिर भी वो नहीं पहुंच पाता। तो इसलिए ये इन सब चीज़ों के लिए और हम सब के लिए ये बड़ी एक बेहतरीन किस्म की चीज़ है। तो होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, अगर नहीं भी पसंद आई तो यार खैर, कभी कभार ऐसी वीडियोस भी आती है जो आप लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन टेक केयर फॉर बीइंग विद मी एंड विल सी यू इन द अदर वीडियो। टेक केयर एंड बाय।